जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नया जो कानून बना है, कानून है लव जिहाद। लव जिहाद को लेकर के पिछले कई सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट और ख़ास तौर से जो हिंदू संगठन है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे हिंदू रक्षा दल है, तमाम जो देश भर में हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, हजम नहीं हो रही है कि अगर कोई हिंदू लड़की अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसको नाम देते हैं लव जिहाद। ये बात अलग है कि बीजेपी के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, अगर एक लिस्ट देखी जाए तो जितने बीजेपी के कद्दावर नेता, आरएसएस के कद्दावर नेता हैं और हिंदू संगठनों के जो बड़े नेता हैं, उनकी बेटियां खुद मुस्लिम समाज के युवाओं को ब्याही हैं। और वो कई तो चाहे तो शहनवाज राणा हो, चाहे और एक दो नाम मैं यहाँ बता सकता हूँ, वो बीजेपी में मिनिस्टर भी रहे हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। अर्थात एक देसी कहावत है कि जब हमारे यहाँ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में अक्सर कहते हैं कि अपना कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यानी दूसरे के ऊपर बात आएगी तो बात आएगी कि ये लव जिहाद है, और जब अपनी बेटी कोई ऐसा काम कर लेगी तो फिर उस पर बात होगी कि ये गैर कानूनन है। मैं एक बात यहाँ साझा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर ये गैर कानूनी है तो भारतीय संविधान जो है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान कहता है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अपनी स्वेच्छा से किसी से कोई शादी कर सकता है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, ना तो धर्म की, ना जाति की, ना क्षेत्रवाद की, ना भाषा की। अब मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है वो ये भी कहता है कि बालिग जो है, जो बालिग हो गया संविधान के अनुसार, वो किस धर्म को मानेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कौन सी भाषा बोलेगा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है कि हम किस भाषा, किस क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत, हमारा जो संविधान है वो हमको अपने तरीके से जीने का तरीका, स्वतंत्रता के आधार पर, समानता के आधार पर, मैत्री करुणा के आधार पर जो संविधान ने हमको सुविधाएं दी हैं उस पर कहता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने कानून बना दिया लव जिहाद। आप धर्मांतरण करोगे तो आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे मेरी मर्जी है, मैं बौद्ध धर्म को मानूं, हिंदू धर्म को मानूं, सिख धर्म को मानूं, ईसाई धर्म को मानूं, इससे एलर्जी क्या है, परेशानी क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, आप एलर्जी है, आपत्ति है, अगर आपको कानून इजाज़त देगा, डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी कानून के, तो तभी आप कानूनी रूप से अपना धर्मांतरण कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार हिंदू लड़का और लड़की दोनों का शादी करेंगे तो उनको भी कोर्ट से इजाज़त, मतलब डीएम से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब डीएम की मर्जी है वो आपको इजाज़त दे या ना दे। डीएम इजाज़त देगा क्यों? क्योंकि डीएम तो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे हिंदू और मनुवादी मानसिकता के लगे हुए हैं। वो क्यों इजाज़त देगा किसी को अपनी? वो तो चाहेगा कि हिंदू धर्म में आप रहें, जिस धर्म में आप पैदा हुए उस धर्म में रहें, वही गुलामी करें, वहीं चाहे तो दलित हैं आप तो बौद्ध धर्म ना अपना सकें, बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की विचारधारा को पढ़ेंगे। और अगर हिंदू धर्म में रहेंगे, वहीं रहेंगे, तो आप वही फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनके गुलाम बन करके रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कहा है कि हिंदू धर्म जो वो धर्म नहीं है, बल्कि इंसान को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। तो आप उस गुलामी के षड्यंत्र में रहेंगे। तो योगी सरकार ने कानून जो बनाया, इस कानून कि मैं तो कठोर निंदा करता हूँ, क्योंकि गैर संवैधानिक है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसको बेहतर समझते हैं, जो कानून को बेहतर समझते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, रिट दाखिल करें। और योगी सरकार से हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि जो व्यक्ति की आज़ादी है, इसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सवाल पूछे। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साझा और कर लेता हूँ कि इसी बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दलितों की बड़ी नेता हैं, बसपा की सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, एक मतलब मैं कहूँ कि संवैधानिक भाषा बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से इस्तेमाल की गई है, और उन्होंने किस प्रकार से योगी सरकार को घेरने का काम किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। बहन जी का ट्वीट जो है वो 8:11 पे आया है और बहन जी इस कानून के बारे में कहती हैं कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा, इसको समझें कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी यानी जल्दबाजी, आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को न तो खास मान्यता व नहीं स्वीकारता है। बहन जी कहती हैं कि लव जिहाद जो कानून है जो बनाया है योगी सरकार ने, उसके बारे में बहन जी कहती हैं कि लव जिहाद को लेकर के यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया
धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकारता है। इस संबंध में कई कानून पहले से भी प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की ये मांग है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने एक तरीके से इस कानून के खिलाफ जो है वो कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कानून गैर संवैधानिक है। बसपा सुप्रीमो ने ये बात जो है इस बारे में कही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों के साथ करना चाहता हूँ कि मोदी जी को, योगी जी को और तमाम बीजेपी की राज्य सरकारों को, ये तमाम बीजेपी के जो हिंदू संगठन हैं, उनको ये लगता है कि हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके मुस्लिम समाज के लड़के जो हैं वो शादी करते हैं और उनका फिर धर्मांतरण करके उनके साथ बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद में जो बच्चे होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। अब यही बात अगर आप दूसरे तरीके से सोचें, समझें और विचार करें, अगर कोई मुस्लिम समाज की लड़की हिंदू के घर में आती है तो क्या वो जो बच्चे होते हैं क्या वो मुस्लिम होते हैं? नहीं, वो बच्चे हिंदू होते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर, इस पूरे देश के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ एक कानून है कि जब औरत शादी करके किसी दूसरे धर्म में, दूसरी जाति में, जिस धर्म में जाती है, वो उस जाति और उस धर्म की हो जाती है। वहाँ से आगे औरतों के सरनेम चेंज हो जाते हैं। अक्सर औरतें देखी होगी आपने कि उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनका धर्म और उनकी जाति जो उनके पिता की होती है, माँ की कोई जाति नहीं चलती है। तो जो लोग इस बात को लेकर के शोर मचा रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की लड़कियां जो वो मुस्लिम लड़के बहला फुसला करके उनसे शादी कर लेते हैं और बाद में उनका धर्मांतरण करा देते हैं और फिर उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो ये तो उल्टा हिंदू धर्म में भी है। अगर कोई मुस्लिम धर्म की लड़की आती है और अगर उससे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति शादी करता है तो उसके बच्चे भी हिंदू पैदा होते हैं, उसकी जाति भी हिंदू धर्म की जो जाति वो होती है, उसका धर्म भी हिंदू होता है। तो ये एक तरफा नहीं है। आज आप देखिए फिल्मी दुनिया की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो नवाब पटौदी मुस्लिम थे, उनकी जो मिसेस थी शर्मिला टैगोर वो हिंदू थी, ब्राह्मण थी, टैगोर थी। उनकी बेटा सैफ अली खान, उन्होंने दो सादी की। अमृता सिंह जो थी वो पंजाबी थी, पंजाबियों में जाट थी। और दूसरी घरवाली जो है उनकी वो करीना कपूर है, वो कायस्थ है एक तरीके से। तो आप और बहुत सारे देख सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो ऋतिक रोशन का हम जिक्र ले सकते हैं। ऋतिक रोशन जो है वो हिंदू हैं और उनकी जो घरवाली थी सुजैन खान वो मुसलमान थी। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिनको मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूं, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे पत्रकार जगत के लोग हों, चाहे साहित्यकार जगत के लोग हों। ता हैं हमारे आसपास जो भी हमारे आसपास माहौल है, हम जिस गली में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो हिंदू थे उन्होंने मुसलमान से शादी की और मुसलमानों ने हिंदू से शादी की। ये आदमी की आज़ादी है, वो कहाँ खुश रह सकता है। लड़की को लगेगा मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ, तो ये उसकी आज़ादी है। ये संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो 18 साल की अपनी मर्जी से अपना बर चुन सकती है। ये आदमी की आज़ादी है। दो पक्षों का आपसी मामला है कि वो किस लड़की से शादी करेंगे। ये एक बालिग आदमी का व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसकी भाषा क्या होगी, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कट्टरता के आधार पर कानून बनाना और कानून के साथ साथ उसको थोपना, अब आप खुद सोचिए कि एक संविधान जो हमारा कहता है, जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, क्या उनको ये रौंदता हुआ कानून जो योगी सरकार ने बनाया है, इसका आप समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? तय आपने करना। अगर आप समर्थन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, और अगर विरोध करते हैं तो विरोध का मैंने बताया, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।